सरकार ने जो बात की थी कि हम 19 लाख रोजगार देंगे अगर सत्ता में आएंगे तो सरकार 19 लाख नौकरी देने की अविलंब घोषणा करे, हमारी सबसे प्रमुख मांग ये है। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। रोजगार के मुद्दे को लेकर अब तमाम विपक्षी खेमा सत्ता पक्ष पर निशाना साधते दिख रहा है। वहीं हम बात करने जा रहे हैं CPI-ML विधायक संदीप सौरभ की। उन्होंने सीधा का सीधा निशाना साधा है राज्य सरकार पर और साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। 1 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव करने निकलेंगे। तमाम राजनीतिक यानी विपक्ष में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके छात्र संगठनों के साथ ही साथ अन्य जो संगठन हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है बिहार विधानसभा के घेराव के लिए 1 मार्च को। क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ, जरा आप वो सुनिए। हमने अपील की है, ये खुला मंच है, ये कोई क्लोज मंच नहीं है। हमने सारे संगठनों से अपील की है और तमाम सारे जो अलग अलग मुद्दों को लेकर के जो छात्र युवा संगठन आंदोलन कर रहे हैं अपने डिमांड्स को लेकर के, जैसे शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, TT आंदोलन चल रहा है, दरोगा के अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे थे सही मांग को लेकर के कि हमारी PT और मेंस में धांधली हुआ, उनकी बात को सुनने के बजाय सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देती है और उनके नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, दिलीप कुमार को। तो ये तमाम सारे लोगों से हमने अपील की है कि अपने अपने मुद्दे के साथ, अपने बैनर के साथ आप लोग आइए। राजद और वो आएंगे जी आएंगे, वो लोग भी आएंगे। राजद बातचीत हुई है छात्र संगठनों से, उनके जो छात्र संगठन है उनसे बात हुई है, वो लोग आएंगे। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाया है यहाँ पे, उसमें हमारा मुख्य मकसद है कि बिहार में जिस तरीके के रोजगार के संकट बढ़े हैं और ख़ास करके कोविड महामारी के बाद करोड़ों की संख्या में बिहार में लोग बेरोजगार हुए हैं, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो बात की थी कि हम 19 लाख रोजगार देंगे अगर सत्ता में आएंगे तो अब सत्ता में आए हुए सरकार को बने हुए 4 महीने से ज़्यादा समय हो गए हैं। सरकार 19 लाख नौकरी देने की अविलंब घोषणा करे, हमारी सबसे प्रमुख मांग ये है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के भी जनता के जो सवाल हैं, जो हमारी मांगे हैं, वो हम सरकार के सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर जिस तरीके से बहालियों के अंदर धांधली की खबरें आ रही हैं, बहालियों में लेट लतीफ़ी की बातें हो रही है, जिसको मजबूती से हम लोगों ने विधानसभा के अंदर भी रखा। जैसे आप देखिए कि 3 साल से बिहार में TET की बहाली पेंडिंग पड़ी हुई थी। सरकार की लापरवाही से समझिए कि 94,000 छात्र जो थे उनका भविष्य अंधेरे में लटका हुआ था। उस पर एक बात कहेंगे हम लोग। बिहार SSC है जो 2014 से लेकर के अब तक रुका हुआ था और उसका रिजल्ट भी आया है, तो उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। इन सब इलाकों से हमारे पास अभी यहाँ पे साथी मौजूद हैं। बिहार पुलिस महिला अभ्यर्थी यहाँ पे हमारे बीच में हैं जिनके भी कुछ मांगे हैं सरकार से। तकनीकी छात्र संगठन जो अभियंता अभ्यर्थी हैं वो लोग भी हमारे सामने हैं। बिहार के अंदर सबसे बड़ा संकट ये हो रहा है कि कोई भी बहाली, एक तो सरकार जल्दी ला नहीं रही है, और अगर बहाली आ जा रहा है तो बहाली का कोई परीक्षा जो होता है उसमें अनियमितता, धांधली, करप्शन, पेपर लीक, सेटिंग, इन सब से मुक्त कोई बहाली नहीं हो रहा है। अगर नीतीश कुमार के 15 साल के अंदर की बात करें तो कोई भी ऐसा बहाली सरकार ने नहीं करवाया जिसके अंदर ये सब गड़बड़ियां ना हुई हो। दूसरा संकट है कि समय सीमा की पाबंदी नहीं है सरकार के सामने। कोई बहाली 2014 में आता है लेकिन 2021 तक बिना वजह उसको रोक के रखा जाता है। तो आपने सुन लिया, 19 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, चुनाव में वादा किया गया था, पर अब ऐसा कुछ लग नहीं रहा। सरकार की मंशा नहीं लग रही कि युवाओं को रोजगार देगी। ऐसा मैं नहीं, संदीप सौरभ कह रहे हैं जो कि CPI-ML विधायक हैं। साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि 1 मार्च को बिहार विधानसभा